आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय स्वप्नों पर नियंत्रण को लेके है। भले ही वीडियो के शब्द तो देखिए बहुत ही सरल हैं और हम सभी इन शब्दों को लगभग प्रतिदिन ही इनमें अपना जीवन जीते हैं। देखिए सभी मनुष्य प्रतिदिन ही नींद लेते हैं और नींद में ये स्वप्न आना साधारण है, एक बहुत ही एक सहज स्थिति है। भले ही साधारण बोलचाल में देखिए अक्सर हम गुड नाइट भी बोल देते हैं, कभी कभी हैप्पी ड्रीम्स भी बोल देते हैं। तो ये शब्दों की श्रृंखला तो कुछ एक सामान्य जीवन में आप और हम बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, इनमें जीते भी हैं। लेकिन आज हमारा जो विषय बहुत ही दार्शनिक स्तर पर इन सभी स्थितियों पर विचार करना है, क्योंकि ये सपने जब जब आपको हमें आते हैं, भले ही सपने दिखते समय तो सच लगते हैं, देखिए अच्छे सपने आते हैं तो आपको हमें उस सपने को देखते समय खुशी महसूस होती है। और कभी कभी कुछ डरावने सपने से आ जाते हैं, कुछ खोने की स्थितियां होती हैं, कुछ दुखदायी स्थितियां होती हैं, उसमें हम भयभीत होकर उठ भी जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में एक ज्ञानपूर्वक चिंतन करना चाहिए और इस चिंतन को करने से पूर्व आपको हमें प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान होना चाहिए, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए तमोगुण का अभिप्राय क्या है, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए सभी स्थितियों पर विस्तार से समझाया जाता है, लेकिन एक साधारण मनुष्य अपने अपने एक व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए हम उनके कुछ अलग अलग अर्थ बना लेते हैं। जबकि शास्त्रों में तो देखिए तमोगुण की एक प्रत्यक्ष रूप से कोई निंदा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये भी कहा गया कि तमोगुण की निंदा करो। तो फिर शब्दों की स्थितियां कभी कभी आपको हमें एक भ्रम में डाल देती, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं शब्दों को सुनो, समझो, यानी कि उनके अर्थ समझो, और अर्थों से भी गहरी स्थितियां क्या है, भावार्थ समझो। ये बहुत ही गहरे स्तर पर इन सभी स्थितियों को आपको भी समझना होता है। और हम तो बार बार देखिए शब्दों की स्थितियों को 1%, उनके अर्थों की स्थितियों को 10% और भावार्थों को 100% का महत्व देते हैं, ताकि जीवन में इन सभी स्थितियों का आपको भी ज्ञान पूर्वक समझ में आ जाए। ये जो हमने स्वप्नों पर नियंत्रण शब्द लिखा है, अब देखिए स्वप्न शब्द का कुछ हिस्सा हमने एक राजसी स्थिति से, संसारी स्थिति से, विषय भोगों से संबंधित स्थितियों से दर्शाया है और 9 शब्द को काले रंग से एक नकारात्मक स्थिति से दर्शाया है। देखिए शास्त्रों में तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से लिया जाता है, तमोगुण का अभिप्राय एक अज्ञानता से भी लिया जाता है, अंधकार से भी लिया जाता है, नींद से भी लिया जाता है, रुकने से भी लिया जाता है। यानी कि साधारण शब्दों में तमोगुण की कोई वैसी निंदा नहीं है, क्योंकि ये तो एक नित्य स्थिति है। अब क्योंकि तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है और ये सपनों की स्थितियां देखिए नींद की ही स्थिति है, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों के रहस्यमय स्थितियों को समझो। और 3 गुणों की स्थितियों को समझने पे ही आपके बारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियों का आपको में बोध होता है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियां, ये तो स्थूल शरीर के स्तर पर समझी जाती है, जब तक जन्म मरण के बंधन समाप्त नहीं होते। देखिए अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष। देखिए मन यदि संसार में बंध जाता है, बंधता कब है, जब आपके बड़ी विषय भोगों में या स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक रुचि होती है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोगों की आसक्ति आपको हमें कर्मों में उलझाती है और कभी कभी उलझाते उलझाते एक निषिद्ध स्थितियों में, निषेध स्थितियों में कानून का भी हम उल्लंघन कर जाते हैं और शास्त्रों के विरुद्ध भी जो निषेध स्थितियां शास्त्रों में मना की गई है उनको भी कर जाते हैं। किसके कारण? स्थूल शरीर की विषय भोगों की आसक्ति के कारण। भले ही स्थूल शरीर
आपका हमारा देखिए अनित्य है, फिर भी ये बहुत एक लंबे समय के लिए अक्सर एक साधारण मनुष्य को मिलता है। लेकिन ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। अब पहले हम देखिए सपनों की स्थिति की एक समीक्षा कर लेते हैं। देखिए सपने कब आते हैं? जब हम नींद में जाते हैं। और नींद में जाने के लिए देखिए रात को आप और हम प्रतिदिन ही पलंग पे, चटाई पे या कहीं भी देखिए एक स्थूल शरीर को एक आरामदायक स्थिति में लाते हैं। ये सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर की स्थिति है। अभी नींद नहीं आती, केवल आपका हमारा स्थूल शरीर एक आरामदायक स्थिति में लेट जाता है। अब उसके बाद जब तक आपका मन के स्तर पर ये जो विचारों की स्थिति है, अच्छे विचार, बुरे विचार, वो तो देखिए एक अलग स्थिति है। लेकिन जब तक मन की स्थितियां, वो विचारों की तरंगें, वृत्तियां, फुरने, जब तक ये आते रहते हैं तो आपको में नींद नहीं आती। और बिना नींद के तो देखिए ये स्वप्नों की स्थितियां बनती नहीं है। देखिए इनके बहुत ही गहरे भावार्थ अभी मैं आगे कुछ पंक्तियों में समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन इन सभी स्थितियों के आपको पहले अर्थ समझने चाहिए। यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर की अलग अलग स्थितियां हैं और कारण शरीर की अलग अलग स्थितियां हैं। यह कारण शरीर का अभिप्राय देखिए कर्माशय से है और संस्कारों से भी। हालांकि हमारा देखिए जो संबंध स्वप्नों की स्थिति को समझाने का है, उसका कारण क्या है? स्थूल शरीर की आपके हमारी प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है और कारण शरीर में जो पहले की दिनचर्या के कारण कहो या वर्तमान जीवन से पूर्व के जन्मों की स्थितियां कहो, यानी कि जैसा जैसा कारण शरीर बन चुका होता है उसकी स्थितियां, और वर्तमान जीवन में हम जहां जहां चिंतन करते हैं या स्थूल शरीर के स्तर पर जागृत अवस्था में जिन जिन स्थितियों को आप और हम देखते हैं, यानी सपनों में हम जो जो स्थितियां देखते हैं, देखिए वहां आपके हमारी सूक्ष्म इंद्रियां क्रियाशील रहती है। देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप जितने भोग भोगते हो, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषय भोगों का सुख भोगती हैं। 5 भोग्य विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और ये जो 5 स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं, गंध का सुख नाक भोगती है, रस का जीभा, रूप का आंख, स्पर्श का त्वचा और शब्द का कान। और इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। इनकी सूक्ष्म शक्तियां हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। देखिए जैसे सूक्ष्म शरीर 5 भोग्य विषय, इनको सूक्ष्म भूत कहा जाता है, जिसके कारण आपके हमारे शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है। यानी सपनों की जो एक स्थितियां हैं वो 17 तत्वों के सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं। अक्सर कभी कभी हम ऐसा भी महसूस करते हैं कि आज मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। देखिए ये गहरी नींद का अभिप्राय सुषुप्ति से होता है। जैसे कहते हैं ना एक जागृत अवस्था, दिन भर जो आप हम अपनी क्रियाएं करते हैं वो एक जागृत अवस्था होती है। आरामदायक स्थितियों पे जब हम पलंग पे, चटाई पे लेट जाते हैं, वो भी एक जागृत अवस्था होती है। जैसे ही हम जागृत से नींद की अवस्था में जाते हैं, देखिए नींद की अवस्था 2 प्रकार की है। एक तो स्वप्न की स्थिति है और दूसरी सुषुप्ति की स्थिति है। स्वप्न की स्थितियों में देखिए आपका हमारा सूक्ष्म शरीर जगा होता है, कारण शरीर भी जगा होता है, जबकि स्थूल शरीर सो चुका होता है। और जब आप और हम सपना भी नहीं देखते, गहरी नींद में रहते हैं, तो उस स्थिति विशेष में देखिए स्थूल शरीर तो पहले ही निद्रा अवस्था में है। तो ऐसी स्थिति में सूक्ष्म शरीर यानी कि मन भी जब अक्रिय हो जाता है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार के कोई विचार नहीं रहते। हालांकि देखिए विचारों का अभिप्राय यहाँ सपनों की स्थितियों से है। यानी कि जब वो सपनों की दुनिया से भी अलग हो जाता है तो फिर वो गहरी नींद की स्थितियां होती हैं। यानी कि अब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, दोनों शरीर सो जाते हैं तो सुषुप्ति की अवस्था को ही एक गहरी नींद कहा जाता है। और ये जो सपनों की स्थितियों पर नियंत्रण की जो बात लेकर हमने आज का वीडियो आरंभ किया है। अब देखिए स्वप्नों में हमने 2 स्थितियां दर्शाई हैं। पहले हमने राजसी और दूसरी 9 शब्द को एक तामसी स्थिति से दर्शाया है।
और नियंत्रण को हमने एक सफेद रंग से, यानी कि रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों पर नियंत्रण केवल सतोगुण द्वारा ही संभव है। देखिए, ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर आपको में समझनी है। यानी कि इसी भाव को लेते हुए हमने शब्दों का एक वाक्य क्या बनाया है, स्वप्नों पर नियंत्रण। जैसे स्वप्नों पर नियंत्रण बहुत ही देखिए असंभव स्थिति है। हालांकि देखिए, जोगियों को सपने नहीं आते, वो तो अल्प समय के लिए ही एक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर निद्रा की अवस्था में जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में, क्योंकि उनका स्थूल शरीर एक बहुत ही पवित्र हो चुका होता है, कारण शरीर में देखिए बुरे संस्कार कर्म से समाप्त होने की स्थितियों में हो चुके होते हैं, शुभ संस्कार बन चुके होते हैं। यानी कि सभी स्तर पर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की स्थितियां शुद्ध हो चुकी होती हैं। तो फिर ऐसे साधक लोगों के जीवन में, ऐसे महापुरुषों के जीवन में जो मायातीत की स्थिति की ओर अग्रसर होते हैं, उनके जीवन में ये स्वप्नों की स्थितियां कहो, राजसी और तामसी स्थितियां कहो, ये लगभग समाप्ति की ओर ही होती हैं। यानी कि इन पर नियंत्रण एक साधक का, एक योगी का हो चुका होता है। ठीक इसी तरह आपको हमें संसारी जीवन जीते हुए इन सपनों पर नियंत्रण से एक संदेश लेते हुए इस रजोगुण को और तमोगुण को, देखिए रजोगुण के कारण ही आप और हम तमोगुण में गिरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मेरे जो भोग विषयों की जो एक लोलुपता है, वो मन बुद्धि के स्तर पर, गहरे स्तर पर जब हो जाती है, तभी तो कहते हैं ना, मन ही बंधन। बंधता तभी है जब आपकी विषय भोगों की आसक्ति आपके मन को जकड़ लेती है। हालांकि मन के ऊपर तो देखिए बुद्धि तत्व है, लेकिन बुद्धि तत्व भी अपनी मूल स्थिति में तब तक रहता है जब तक वो निरंतर सत्संग करता हुआ अपनी विवेक शक्ति को जगाता है। विवेक शक्ति जगने से ही ये बुद्धि द्वारा, यानी कि बुद्धि की जो एक विवेक शक्ति मन पर नियंत्रण पा सकती है। जैसे देखिए, हम गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक एक साधारण ब्रेक होती है, एक पावर ब्रेक होती है। आप विवेक शक्ति को एक पावर ब्रेक भी समझ सकते हो, यानी कि जहां कहीं भी आप ब्रेक लगाते हो लगभग वहीं रुकती है। तो इनके भावार्थ आपको समझने होते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इन राशि स्थितियों पर नियंत्रण पाते हुए अपने तमगुण को, जो एक निंदक स्थिति है, यानी कि कानून के एक उल्लंघन करने की स्थितियां हों, चाहे शास्त्रों के विरुद्ध आपके हमारे जीवन की जो एक स्थिति है। देखिए, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थितियों का जिक्र आता है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी स्थितियां आपका मेरा पतन का कारण बनती है। इन स्थितियों का संग होने से कब मनुष्य कितने पाप कर्म करता रहता है और अपना कर्माशय बिगाड़ता है, संस्कार बिगाड़ता है, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन की एक दिनचर्या का जब हिस्सा बन जाती हैं, तो निश्चित रूप से आपका कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, यानी कि कार्य शरीर बिगड़ता है। स्थूल शरीर के स्तर पर तो पहले ही बिगड़ाव आ चुका होता है, क्योंकि हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, शास्त्रों के विरुद्ध अपना जीवन जी रहे हैं, पाप कर्म करते रहते हैं। तो फिर ये जो एक स्वप्नों की स्थितियां कहो, राशि तामसी स्थितियां कहो, ये सब अनियंत्रित बनी रहती हैं। इन सभी दार्शनिक स्थितियों पर आप चिंतन करें और अपने स्थूल शरीर के स्तर पर सर्वप्रथम सुधार लाएं, यानी कि पाप कर्मों से बचें, अपने जीवन को एक अनुशासित रखें, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों को स्वाध्याय करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ये क्रमशः स्थूल शरीर के साथ साथ फिर सूक्ष्म शरीर को एक स्वस्थ करने लगते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर स्वस्थ होते होते आपका हमारा कार्य शरीर स्वस्थ होने लगता है, यानी कि हम रजोगुण और तमोगुण पर एक नियंत्रण पा लेते हैं, यानी कि स्वप्नों की स्थितियों पर हम एक नियंत्रण पा लेते हैं और अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लेते हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ सार्थक स्थितियां हमारे आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यही विश्राम देते हैं।
कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और स्वप्नों की दुनिया से, विषय भोगों की दुनिया से ऊपर उठते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की एक जटिल वीडियो को सुनते समय आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, हालांकि वीडियो बहुत ही सरल होते हुए भी हो सकता है एक साधारण मनुष्य को कुछ जटिल लग रही हो, क्योंकि स्थितियां बहुत ही सरल होते हुए भी उनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं, गहरे भावार्थ हैं, और कहीं कहीं कुछ दार्शनिक स्थितियां भी हैं। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होगा, अपने जीवन को संवारना होगा। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।